गाड़ी हमारी बंद हो गई पेट्रोल डालने के बाद में, तो जो प्रॉब्लम है वो इंजन का प्रॉब्लम है या गाड़ी का प्रॉब्लम है, उसको बना के उनको देना चाहिए। अब कोर्ट ने तो अब निर्णय ले लिया है, नई गाड़ी रिप्लेस के लिए आदेश कर दिए हैं। अगर आपकी कार में भी E20 पेट्रोल भरता है और आपको लगता है कि इससे इंजन, फ्यूल पंप या माइलेज पर असर पड़ सकता है, तो रायपुर से आया एक फैसला आपके लिए काफी अहम हो सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया है जो आने वाले समय में कई कार मालिकों के लिए मिसाल बन सकता है। पूरा मामला समझिए है क्या। रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने जून 2024 में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस खरीदी। हालांकि कार का निर्माण जनवरी 2023 में हुआ था। कुछ समय बाद कार ने परेशानी शुरू कर दी, चलते चलते अचानक बंद हो जाती। कई बार सर्विस सेंटर ले जाया गया, हर बार कहा गया कि समस्या पेट्रोल में है। टैंक साफ कराया गया, नया पेट्रोल डाला गया, लेकिन दिक्कत खत्म नहीं हुई। इसके बाद डॉक्टर देवता ने सरकारी लैब से जांच कराई। रिपोर्ट में सामने आया कि फ्यूल टैंक में जमा सफेद दही जैसा पदार्थ दरअसल एथेनॉल था। यहीं से विवाद शुरू हो गया। डॉक्टर देवता का आरोप था कि कार खरीदते समय उन्हें ये नहीं बताया गया कि वाहन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त है भी या नहीं। अगर E20 इस्तेमाल को लेकर कोई विशेष सावधानी जरूरी थी तो उसकी जानकारी भी पहले से दी जानी चाहिए थी। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। शिकायत में मारुति सुजुकी इंडिया और नेक्सा डीलरशिप समेत संबंधित पक्षों को शामिल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, दस्तावेजों की जांच हुई और फिर आयोग ने अपना फैसला सुनाया। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की कार का इंजन 20% एथेनॉल यानी E20 फ्यूल पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं था। साथ ही ये भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने कई बार टैंक साफ कराया, ईंधन बदला और नया पेट्रोल डलवाया, लेकिन इसके बावजूद वाहन में कई बार तकनीकी खराबी आती रही। आयोग ने अपने आदेश में एक और अहम बात कही, अगर निर्माता या विक्रेता ग्राहक को वाहन के फ्यूल और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं देता और बाद में उसी वजह से तकनीकी समस्या आती है तो इसे सेवा में कमी माना जाएगा। डॉक्टर प्रेमराज देवता ने ग्रैंड विटारा गाड़ी खरीदा था। गाड़ी खरीदने के बाद में ही वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद 21,000 किलोमीटर चलने के बाद में उसमें समस्या आ गया, वो गाड़ी बंद हो जाती थी। उसके इंजन में ऐसा जो इंडिकेशन रहता है डैशबोर्ड में, उसमें आता था कि इंजन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी को दिखाया, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। कंपनी का ये कहना था कि इसमें पेट्रोल खराब है, खराब पेट्रोल डालें, इस कारण से इसमें ऐसा इंडिकेशन आ रहा है, इंजन बंद हो रहा है। तो कंपनी के द्वारा ही उसको दूसरा पेट्रोल डाल करके दिए, लेकिन 60 किलोमीटर के बाद में फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद ले गए और उसके बाद में फिर ये समस्या है, तो फिर दूसरा पेट्रोल डाले, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो हमने न्यायालय समक्ष सभी बात को रखे थे कि ये गाड़ी में समस्या आ रही है। इसी आधार पर आयोग ने मारुति सुजुकी को आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उसी मॉडल की नई E20 संगत कार उपलब्ध कराई जाए। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे वाहन की कीमत 18,29,000 रुपए, RTO शुल्क 1,86,850 रुपए, बीमा प्रीमियम 36,644 रुपए और मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए और मुकदमे का खर्च 10,000 रुपए देना होगा। और तो सब दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट, हमने गाड़ी को वहाँ से सर्विसिंग के लिए जमा किए, फिर वापस लिए सभी दस्तावेज। और उस बीच में कंपनी को हमने लेटर लिखा था, पेट्रोल पंप को लेटर ले, सभी दस्तावेज हमने न्यायालय समक्ष रखा था। तो कोर्ट का ऐसा पूरा सभी दस्तावेजों को देखने के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ फॉल्ट है इसमें, और इनके सेवा में व्यापार में निम्नता की है, सही व्यापार नहीं हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी को दूसरा नया गाड़ी देने के लिए आदेश किए हैं, और गाड़ी नहीं देते हैं तो 20 लाख समथिंग और कुछ रुपए हैं उनको देने के लिए आदेश किए हैं। और उसमें 1 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में था, और वो न्यायालय के जो शुल्क है वो, और अगर नहीं दे पाते हैं 45 दिन के अंदर में तो उसमें 7% ब्याज के लिए उन्होंने आदेश किया है। अब डीलर का भी पक्ष जान लीजिए। डीलरशिप का कहना था कि कार में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, हर बार जांच में पेट्रोल में गड़बड़ी मिली, इसलिए जो नुकसान हुआ वो बाहरी कारणों से हुआ और ऐसी स्थिति में वारंटी के दायरे में नहीं आती। अब बात इस फैसले के असर की कर लेते हैं। देश में पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल को लेकर बहस चल रही है। कई लोगों का दावा है कि पुरानी गाड़ियों में माइलेज कम हो रहा है और कुछ मामलों में तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि E20 से माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन इंजन या फ्यूल पंप को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रमाण नहीं है। मारुति सुजुकी समेत कई वाहन कंपनियां भी ये दावा करती हैं कि E20 की वजह से खराबी का कोई रिकॉर्ड उनके पास
नहीं है। IIT कानपुर के एक रिसर्च में भी कहा गया कि E20 से नई और पुरानी गाड़ियों में कोई गंभीर तकनीकी दिक्कत साबित नहीं हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार कह चुके हैं कि E20 से इंजन खराब होने का कोई प्रमाण उनके सामने नहीं आया है। ऐसे में रायपुर का ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि आयोग ने तकनीकी खराबी के साथ साथ ग्राहक को पर्याप्त जानकारी न देने के मुद्दे को भी गंभीर माना है। हालांकि ये फैसला ये नहीं कहता कि हर बार पुरानी कार E20 से खराब होगी, लेकिन अगर किसी मामले में यह साबित हो जाए कि वाहन की फ्यूल या जरूरी सावधानी की जानकारी ग्राहक को नहीं दी गई और उसी वजह से नुकसान हुआ, तो उपभोक्ता आयोग निर्माता या विक्रेता को जिम्मेदार ठहरा सकता है। अब देखना होगा कि इस फैसले को आगे उच्च अदालत में चुनौती दी जाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल E20 पेट्रोल पर चल रही बहस में यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बनकर सामने आया है।